रहमान या रहमान साइदनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो हम लोग करने लगे हैं HTML की क्लास 1 को स्टार्ट। तो HTML बेसिकली क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। ये हर वेबसाइट की बैकबोन के तौर पे जानी जाती है। लाइक कोई भी वेबसाइट आप ओपन करेंगे, उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर उसका जो है वो HTML ही की बेस पे क्रिएट किया जाता है। अब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ HTML। हाइपर टेक्स्ट वो लिंक्स होते हैं जिसे यूज़र नेविगेट करता है फ्रॉम वन पेज टू अनदर। एक वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस होते हैं, ठीक है। तो वन पेज से सेकंड पेज पे जाने के लिए जो चीज़ हमारा एक मतलब ब्रिज के तौर पे काम करती है, लिंक के तौर पे काम करती है, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज मतलब ये टैग्स को रिप्रेजेंट करती है। हमारे पास डिफरेंट टैग्स होती हैं। टैग्स मीन्स एंगुलर ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट्स का पेयर होता है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स एक्सेट्रा थिंग्स। एलिमेंट्स एंड टैग्स, ठीक है। हमारे पास टैग्स का जो सेट होता है, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग, और उन दोनों टैग्स के बीच में जो भी कंटेंट होता है उसको हम लोग एक कंप्लीट एलिमेंट कहते हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रही तो भी इट्स ओके, जब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। फ़िलहाल फॉर एग्जांपल, दिस इज़ एन ओपनिंग टैग, दिस इज़ क्लोजिंग टैग एंड एनी कॉन्टैक्ट जो कि यहाँ पे लिखा होगा, ये कंप्लीट टैग, ये कंप्लीट लाइन एक एलिमेंट है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हमारा HTML कोड एक लाइन में हो, पैराग्राफ की फॉर्म में भी हो सकता है। सो बस बताने का मकसद ये है कि एक एलिमेंट जो होगा वो ओपनिंग क्लोजिंग टैग अलॉन्ग विद इट्स कंटेंट, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग HTML की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोड एडिटर पे जाते हैं। वैसे तो नोटपैड पे भी हो सकती है, इसके अलावा VS कोड का ऑप्शन भी है हमारे लिए कोड एडिटिंग के लिए, लेकिन आई प्रेफर के बिगनर्स के लिए सब्लाइम टेक्स्ट इज़ द बेस्ट। सब्लाइम टेक्स्ट ओपन। सो इसका इंटरफेस लाइक इस तरह से दिखता है, सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, Ctrl+N करके भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, और इसको एक ऐसी लोकेशन पे सेव करते हैं सो दैट कि हमें इसे ढूंढने में आसानी रहे, ठीक है। HTML ये हमारे फोल्डर का नाम है, ठीक है। सो ओपन करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लास 1.html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। .html हमारी HTML कोडिंग की फ़ाइल्स की एक्सटेंशन होती है जो हमारे सिस्टम को ये बताता है कि इस फ़ाइल के अंदर जो कुछ भी है वो HTML से रिलेटेड है, ओके। सो अब आता है बेस्ट पार्ट। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, टिपिकल कोड हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। इसे करते हैं Ctrl+S। इस मतलब एडिटर पे हम लोगों ने जो भी काम करना है उसके बाद उसको सेव करना है, तभी वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, राइट। सो हेलो वर्ल्ड लिखा, ओपन इन ब्राउज़र, दिस इज़ हेलो वर्ल्ड हेयर, जूम इट, ठीक है। सो अब हम जाते हैं दोबारा से एडिटर पे और लिखते हैं पाकिस्तान, ठीक हो गया। पाकिस्तान करके Ctrl+S किया, सेव हो गया एंड जाते एडिटर पे Ctrl+R से रीलोड किया एंड ये आ गया पाकिस्तान। ये तो रह गया हमारे इस कोड एडिटर के काम। अब हम जाते हैं कि हमारा जो HTML का बेसिकली कोड है, तो HTML क्योंकि टैग्स की लैंग्वेज है, सो ये होती है एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट में हमारा सारा HTML का कोड होता है। सो अब हम लोग परफॉर्म करने लगे हैं हमारी HTML।
सो आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि HTML में 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये 6 हेडिंग्स होती हैं। मतलब हेडिंग मतलब आपको हेडिंग का तो पता ही होगा, ठीक है। सो 6 टाइप की हमारी हेडिंग्स होती हैं और मतलब ये हेडिंग 1 जो है वो बहुत लार्ज साइज़ होती है, H2 से छोटी होती है, H3 से छोटी होती है, H4 इन सब से छोटी H6 होती है, ठीक। अब हम आते हैं H1 की तरफ। सो H1, ठीक है, ये H1 की हेडिंग है हमारी। इसी तरह H2 एंटर, ठीक, H3 एंटर। आपको दिखाऊंगी कि ये हेडिंग टैग्स किस तरह से काम करती हैं। H4 here, H4 H5 H6। सो अब हम इनके हेडिंग्स के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देती हूँ इधर पाकिस्तान, और अभी इसी पाकिस्तान को हम लोग कॉपी करके Ctrl+C करके हर हेडिंग टैग में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। Ctrl+V, इससे मतलब आपको इजीली सॉर्ट आउट कर सकेंगे कि हर हेडिंग में क्या डिफरेंस है। और ये मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके अगर आप लगाया भी तो। Ctrl+S करके इसको सेव किया एंड Ctrl+R। सो दिस इज़ द डिफरेंस। ये है हमारी H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6, दिस इज़ स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये जूम था, ये इस तरह से है, ठीक है। हम इनका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन वो CSS का काम है। अभी हम लोग जस्ट एक सिंपल HTML कर रहे हैं और हमने इसका टैग 1 सीख लिया। H2 मतलब हेडिंग्स का टैग, 6 टैग्स होते हैं हेडिंग में, ठीक है। चले आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। मैं कोडिंग से पंगे लेती रहती हूँ ना। H7, सो ये तो आया ही नहीं है, फिर भी करके देखते हैं। H7 और हम देखते हैं कि H7 कैसी हो सकती है, ठीक है। क्यूट। सो ये थोड़ा, हालांकि H7 को इससे छोटा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुई क्योंकि इसने हमारी इस हेडिंग के अंदर के जो टेक्स्ट था उसको बिल्कुल सिंपल वैसा टेक्स्ट लिया जो हम विदाउट टैग्स के लिखते हैं, ठीक है। सो बस अपन एडिटर पे जाते हैं। यहाँ तक हमने हेडिंग्स की टैग्स को सीख लिया, ठीक है। सो अब हम लोग करते हैं जी, इसके अलावा हमारे पास कौन सा टैग है, पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ का टैग इज़ सिंपल P। यहाँ पे हम अपना कोई भी पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। सो मैं लिखती हूँ आई लव पाकिस्तान। सो ये रहा पैराग्राफ में लिखा हुआ टेक्स्ट। चलिए इसको थोड़ा और मतलब ज़्यादा कर देते हैं कि टेक्स्ट को ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। हाँ, सारा नहीं हुआ। आई लव पाकिस्तान, Ctrl+C एंड हम इसको Ctrl+V से पेस्ट करते जाते हैं। Ctrl+V Ctrl+S। वो कह रहा है परचेज़ करो, नो थैंक्स, हम फ्री वर्जन ही यूज़ करते वो, ठीक है। तो ये रहा हमारा पैराग्राफ। अब हम लोग एक और टैग सीखते हैं इसी पैराग्राफ के टैग के साथ ही। हम लोग हर लाइन के बाद देना चाहते हैं एक ब्रेक, BR का टैग यूज़ करेंगे। और ये BR का टैग ऐसा है कि इसकी मतलब क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है। हर स्टार्टिंग टैग के साथ एक बैकस्लैश मतलब क्लोजिंग टैग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारा जो BR टैग है उसको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो जिधर से वो स्टार्ट ही उधर से हो रहा है जिधर उसको एंड होना है। सो सॉरी, मैं समझी मैंने BR को किया हुआ कॉपी। सो ये BR Ctrl+C, हम हर लाइन के बाद इसको ब्रेक देते जाएंगे, ठीक है। Ctrl+V Ctrl+S करके इसको सेव किया and let's see what happened। सो उसने दे दिया ब्रेक हर लाइन के बाद। सो ये हमारा ब्रेक टैग भी हो गया। अब हम करते हैं एक और कमाल की चीज़। आई लव पाकिस्तान को क्या हो कि मैं
बोल्ड कर दूँ। अल्दो ये CSS में भी हो सकता है, लेकिन HTML के लिए भी इसका एक टैग है, सो वाई डोंट वी यूज़ इट। मेरी गलत इंग्लिश, वाई नॉट वी यूज़ इट है। बी, कंट्रोल बी का टैग यूज़ किया, सो कंट्रोल S करेंगे। एक मिनट, कंट्रोल X, कंट्रोल S। सो देखते हैं व्हाट इट्स परफॉर्म्ड। आई लव पाकिस्तान को इसने कर दिया बोल्ड, ठीक है। सो दीज आर सम टैग्स फॉर द क्लास 1 एंड इसके अलावा भी एक और टैग है, जाते जाते वो भी सीख जाते हैं। IMG, इमेज का टैग। इमेज के टैग के वजह से हमने एंटर किया, यहाँ पे हमें SRC मतलब सोर्स इमेज का पाथ देना होता है, ठीक है। हम लोग आपको ALT, आई डोंट नो व्हाट इट स्टैंड फॉर, चले मैं देखूँगी इसके बारे में। IMG, यहाँ पे हम लोग ने ये इसलिए लिखा कि हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी एक इमेज है, ठीक है। आपको फ़र्क समझाऊँगी। इसको कंट्रोल S हमने किया ही नहीं, कंट्रोल S, गो टू द ब्राउज़र, कंट्रोल R। देखें हमने इमेज का पाथ नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे ये इमेज लिखा हुआ आ रहा है और हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे आपकी कोई इमेज है और उसका पाथ ठीक नहीं है। हमें अपनी इमेज का पाथ ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक इमेज देते हैं, हाँ ये रहा हमारा HTML यहाँ पे, ठीक है। मैं जाती हूँ अपने डाउनलोड्स में, इग्नोर इट और ये रहा, किधर गया पिक्चर, कोई ऐसी पिक्चर प्यारी सी, ग्रीन में सवाद 7, कंट्रोल C, सवाद को लेके जाते हैं हम लोग, किधर लेके जाते हैं, इधर अपने फोल्डर में, कंट्रोल V, सवाद, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को सवाद को उधर मतलब अपने इमेज टैग के अंदर लगाना है, तो कॉपी एज पाथ, कंट्रोल शिफ्ट C, कॉपी एज पाथ किया, मतलब इसका पाथ कॉपी करें हम लोग। कॉपी एज पाथ किया, टेक्स्ट एडिटर ओपन किया, इधर कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। हाँ ये 2 मरतबा आ गया टैग। सो ये sawad.jpg इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है, इमेज की एक्सटेंशन है। PNG भी होती है, JPEG भी होती है, एक्सेट्रा। तो ये हमारी JPG की इमेज है सवाद के नाम से, जो कि हमारे D डिस्क में HTML के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। कंट्रोल S किया, कंट्रोल R किया, सो ये रही हमारी एक इमेज, ठीक है। हमारी इमेज भी आ गई। अब हम लोग एक और काम करते हैं, कंट्रोल X, कंट्रोल V, इमेज को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। अब ये जो हमारी sawad.jpg, फर्ज करें यहाँ पे ये हमने इसकी एक्सटेंशन चेंज कर दी, ठीक है। कंट्रोल S किया, जाते हैं जी, कंट्रोल R किया, इमेज ही गायब होगी क्योंकि हमारी इमेज का पाथ गलत है। JPEG नाम की वो इमेज को वो सिस्टम में ढूंढता रहेगा, उसको नहीं मिलेगी, तो ये उसने बता दिया इमेज है। अब हम लोग एक और काम करते हैं, ये हमारी JPG की है इमेज है, हमने एल्ट को हटा दिया और हमने अपनी तरफ से इमेज दे दी, ठीक है। हमें लग रहा है कि हमने ठीक पाथ दिया और हम लोग जाते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। अब हमें पता ही नहीं चलेगा कि इमेज किधर है, उसका पाथ वो क्यों नहीं आ रही। इसके लिए हम लोगों ने एल्ट यूज़ किया, ठीक है। वो हमें बताएगा कि यहाँ पे हमारी कोई इमेज है, उसके साथ कोई मसला है, कोई पाथ वगैरह का। सवाद, कंट्रोल S, कंट्रोल R। सो आई थिंक सो कि आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है एंड हम लोग मिलते हैं क्लास 2 में मज़ीद टेक्स्ट के साथ, और दैट विल बी द एक्साइटिंग क्लास ऑफ HTML। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं, और मुझे अपने मेथड को चेंज करना चाहिए या इट्स ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।